रुड़की का सुभाष नगर और ये वही गली जहां एक मामूली सी बहस हुई और एक जिंदगी की सांस जो है वो आखिरी बन गई। दो पड़ोसी एक दीवार के आर पार रहने वाले, लेकिन दिलों में जहर था। कहा सुनी हुई और अगले ही पल एक ने दूसरे की गर्दन पर हाथ रख दिया, गला दबाया। इतनी ताकत से गला दबाया कि जिंदगी हार गई और जहर जीत गया। गली में चीखें थी, घरों में सन्नाटा और पुलिस की लाइटों में दबी पड़ी इंसानियत। सवाल यह है कि क्या छोटी सी बहस किसी की जान ले सकती, या फिर पहले भी नफरत को बस बहाने की तलाश थी जो मिल गई और आखिरकार एक जान चली गई। रिपोर्ट देखिए। बच्चों की नोकझोंक बड़ों के लिए बन गई जानलेवा। बात बच्चों की थी, लेकिन कीमत बड़ों ने चुकाई। अमित ने गुस्से में उठाया ऐसा कदम जिसे वो खुद नहीं पलट सकता। अब पछताने से क्या फायदा जब हाथ खून से सन चुके। जिस घर में कल तक हंसी गूंजती थी, वहीं अब मातम पसरा है। ये रुड़की के सुभाष नगर की वो गली है जहाँ एक पड़ोसी ने दूसरे की गला दबाकर हत्या कर दी। दो पड़ोसियों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते जानलेवा हो गया। स्कूल में बच्चों की बहस ने दो परिवारों को ऐसा तोड़ दिया कि एक की जान चली गई और दूसरा जेल की दहलीज पर पहुंच गया। शुरुआत एक शिकायत से हुई, लेकिन अंजाम मौत बन गया। बच्चों की स्कूल में कहा सुनी हुई थी, बस यही बात आग बन गई। बेटे की जुबान ने बाप के होश उड़ा दिए। जैसे ही अमित शर्मा को बेटे ने बताया कि स्कूल में बहस हुई है, उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। ना रिश्तेदारी देखी, ना पड़ोसी धर्म, बस मौत का दरवाजा खटखटा दिया। अमित सीधा अजय महेश्वरी के घर पहुंचा और पहले गालियां दी और फिर जान ले ली। के मामले में अभी हम आपसे इस वार्ता करते हैं। आकलन ये है, कल करीब 11:15 से 11:30 बजे रात में हमारे कंपनी में सूचना आई थी। सुभाष नगर एक जगह है जहाँ किसी बच्चे ने फोन किया हमारे कंट्रोल रूम में। जिससे पड़ोसी व्यक्ति ने, जिसका नाम अमित शर्मा है, वो और उनके मेरे का गला तो इमीडिएट हमारा नाइट ऑफिसर, हमारे इंस्पेक्टर, सीओ सब वहाँ घटना तक पहुंचे। तो वहाँ पर जो वाकयात उनके थे, जो आई बच्ची को लेके कोई चीज को लेके दोनों में मनमुटाव था। रात को एक बार उनका झगड़ा हुआ, आपस में गाली गलौज हुई। जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया। अजय की सांसें थम गई और अमित सलाखों के पीछे पहुंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन अजय अपने पीछे तमाम सवाल छोड़कर गया, जिसके जवाब जानना बेहद जरूरी है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर में बच्चों के बीच हुई लड़ाई ने बड़ा विवाद ले लिया और खौफनाक मोड़ ले लिया। बच्चों के बीच हुई लड़ाई के दौरान उस समय बड़ा मोड़ आ गया जब आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दो पड़ोसियों के बीच हुआ झगड़ा देर रात हत्या में बदल गया। आरोपी अमित शर्मा ने अपने पड़ोसी अजय माहेश्वरी की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे क्षेत्रवासियों में हड़कंप का माहौल बना रहा। पुलिस के मुताबिक अजय माहेश्वरी का बेटा और आरोपी अमित शर्मा का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बताया गया है कि स्कूल में बच्चों के बीच किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हो गई, जिस कहासुनी ने बड़ा विवाद ले लिया। इस बात की जानकारी जब आरोपी के बेटे ने घर पहुंचकर अमित शर्मा को दी तो अमित शर्मा आग बबूला हो गया, जिसके बाद गुस्से में पड़ोसी अजय के घर पर पहुंचकर पहले गाली गलौज दी गई और उसके बाद देखते ही देखते यह विवाद बड़ा हो गया। और विवाद इतना बड़ा कि अमित शर्मा ने अपने पड़ोसी अजय माहेश्वरी की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची सूचना पर पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस घटना के बाद बात की जाए तो आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल सुभाष नगर निवासी नैतिक माहेश्वरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 जुलाई की रात के समय तकरीबन 10 बजे वह अपने पिता अजय माहेश्वरी, माता भावना माहेश्वरी, भाई पार्थ माहेश्वरी के साथ घर पर थे। तभी घर के बाहर से गाली गलौज और बहुत ही
शोर शराबा सुनाई दिया। जब वे घर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके गेट के बाहर पड़ोस में रहने वाले अमित शर्मा, उनकी पत्नी दीपा शर्मा और उनका 14 वर्षीय बेटा गाली गलौज कर रहे हैं, जिसको लेकर नैतिक के अनुसार जब उन्हें मना किया गया तो उन लोगों ने इस पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अमित शर्मा ने उनके पिता से कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे परिवार के बारे में अनाप शनाप बातें कह रहा है, जिसको लेकर उसने उनके पिता के साथ हाथापाई कर दी और हाथापाई के बाद गला दबाकर उसके पिता की हत्या कर दी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के द्वारा आरोपी अमित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। एसपी देहात शेखर चंद सुहैल का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और किस घटना को लेकर यह विवाद हुआ है, पूरे घटनाक्रम का भी जानकारी ली जा रही है। एक स्कूल की कहानी, एक मोहल्ले का मातम और एक पल का गुस्सा जिसने जिंदगी तबाह कर दी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या गुस्से का जवाब हमेशा खून ही होना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।